सीटीडी एहलकार सानह साहिवाल के जिम्मेदार। जीआईटी ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। खलील और उसका खानदान बेगुनाह करार। जीशान का किरदार सिर्फ मशकूक। सीटीडी ने वाकये को मिस हैंडल किया। एहलकार गाड़ी रुकने के बाद चेकिंग कर सकते थे। सारे ऑपरेशन में मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। कत्ल का जिम्मेदार सीटीडी के अफसरान को ठहराया गया है। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब, एडिशनल आईजी सीटीडी, डीआईजी सीटीडी, एसएसपी सीटीडी मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। गिरफ्तार सीटीडी एहलकारों का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। वजीर कानून पंजाब कहते हैं इंसाफ का हर तकाजा पूरा करेंगे। सीटीडी के एडिशनल आईजी, डीआईजी और एसएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म। एक और शख्स हलाक हुआ था जिसका नाम जीशान जावेद है। उसके मुतालिक मजीद हकायक को सामने लाने के लिए जीआईटी के सरबराह ने कुछ मोहलत मांगी है। जीशान दहशतगर्द था या नहीं था मालूम नहीं, मगर ऑपरेशन दुरुस्त था। मशकूक शख्स के लिए बेगुनाहों को मार दिया गया, मगर ऑपरेशन दुरुस्त था। ऑपरेशन करने वाली टीम को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर ऑपरेशन दुरुस्त था। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत के बयान ने मजीद कई सवालात उठा दिए। किसी ने राब्ता नहीं किया। मेरा बेटा दहशतगर्दी नहीं है, किसी ने मेरे साथ राब्ता नहीं किया। तो हम नहीं मानेंगे इनकी ये रिपोर्ट अगर हमारे खिलाफ भी हुई है। जो भी है ये हमारे बच्चे पर जो इल्ज़ाम लगाया है उसको बस ख़त्म कर दे, बाकी हम कुछ नहीं मानते। बेटे पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। सारी दुनिया जानती है जीशान दहशतगर्द नहीं था। जीशान की वालिदा गम से निढाल कहती हैं पहले तफ्तीश कर लेते फिर इल्ज़ाम लगाते। जीशान की बच्ची को लोग दहशतगर्द की बेटी कहेंगे। गोलियां चलाने वालों को पहचान सकता हूँ। मरहूम खलील के बेटे उमैर की गुफ्तगू। हम रोड ब्लॉक करेंगे। अवाम से हम भाइयों बहनों से दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि वो बाहर निकलें हमारे साथ। आप जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम उधर ही पड़े रहेंगे। इंसाफ ना मिला तो हम भी मर जाएंगे। खलील के भाई जमील का सब्र जवाब दे गया। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए साहिवाल वाक़े पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहते हैं जीशान भी मशकूक नहीं, इंसाफ होना चाहिए। FIR कटी है सीटीडी ऑफिशियल्स के खिलाफ। उनको चार्ज किया गया है अंडर सेक्शन 302 ऑफ द एंटी टेरर एक्ट, जिसमें 16 लोग हैं। 10 ऑफिशियल्स वर इन यूनिफॉर्म एंड 6 वर इन नॉर्मल सिंपल क्लोथ्स। सानह साहिवाल में सीटीडी के 16 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया। 10 वर्दी में थे और 6 सादा कपड़ों में। मुल्जिमान पर दफा 302 और 780A लगाई गई। वजीर इंसानी हकूक शेरी मज़ारी का कौमी असम्बली में बयान। या वो बात 4 वजीरों की सही है और वजीर आला गलत है, या वजीर आला सही है वो हुकूमत का मौक़िफ़ गलत है। ये गलत इंफॉर्मेशन किसने दी, कौन जिम्मेदार है इस इंफॉर्मेशन देने की? साहिवाल ऑपरेशन के लिए मालूमात किसने दी, गलत मालूमात देने वाले कौन थे? खुर्शीद शाह ने सवालात पूछ लिए। कहा बेगुनाह लोगों को रास्ते में रोक कर शहीद किया गया। मामले पर पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। बेला हादसे में जाम बहक 24 अफराद की लाशें नाकाबिले शनाख्त। ईडी सेंटर कराची से मैयतें पंजगोर भेज दी गई। फैसल ईदी कहते हैं जुलूस कर मरने वालों की शनाख्त मुमकिन नहीं। तमाम मैयतों को मुश्तरका तौर पर दफनाया जाएगा। बेला हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। लवाकीन गम से निढाल। हादसे के 4 जख्मी सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। बंदूक उठाएं, कुछ भी करें, कराची में मास्टर प्लान के खिलाफ बनी हर इमारत गिरा दें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। गैर कानूनी शादी हॉल, शॉपिंग मॉल और प्लाजों की तामीरात से मुतालिक केस में जस्टिस गुलजार डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहम। कहा काम नहीं कर सकते तो ओहदे पर क्यों चिमटे बैठे हो।
शहर को लावारिस जंगल और गटर बना दिया। अदालत का पार्क, मैदान और अस्पताल के एराजी बाग गुजार कराने का हुक्म। 3 अक्टूबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मैंने खत लिखा और यही कहानी लिखी और इंशाल्लाह ताला हम तुमसे काम कराएंगे। सिंध हुकूमत वफाक से काम कराएगी, जबरदस्ती हम अपना हक लेके रहेंगे। विफाक को हम बताएंगे कि हुकूमत कैसे चलती है। वजीर आला मुराद अली शाह सिंध असेंबली में फट पड़े, कहा कराची सर्कुलर रेलवे पर 3 खत लिखे मगर वफाक से जवाब नहीं आया। शिकवा किया 3 अक्टूबर को वजीर आजम को खत लिखा तो जवाब में नाम ECL में डाल दिया गया। नवाज शरीफ के दिल का एक वॉल्व कमजोर है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी मुआयना, इको और थीलियम स्कैन किया गया। इत्तला मिलने पर लीगी कारकुन अस्पताल के बाहर जमा। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से मियां बीवी के जख्मी होने का मामला। एहलकार जाहिर शाह और अब्दुल मजीद को मुअत्तल कर दिया गया। दोनों को क्वार्टर गार्ड करने का हुक्म। अवाम तैयार हो जाए, मिनी बजट का बड़ा धमाका कल होगा। हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। टेलीकॉम सेक्टर पर बिजली गिरेगी। मोबाइल फोन कार्ड पर फिर से टैक्स देना होगा। स्मार्टफोन भी महंगे हो जाएंगे। खवातीन का मेकअप भी पहुंच से दूर होने का इम्कान। ऑपोजिशन की तनकीद, पीपल्स पार्टी ने बजट को ड्रामा करार दे दिया। मुल्क की गिरती मईशत को सहारा देने का मिशन। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान $3 अरब का पैकेज 3 किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त रवां हफ्ते मौसूल हो जाएगी। वज़ीर आज़म का दोहा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा बैरूनी मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को बेहतर तौर पर समझता हूँ। बेफिक्र रहें, मुश्किल हालात दूर हो जाएंगे। बॉलीवुड की तरह पाकिस्तान में कुछ विलन है लेकिन प्रेशर में खेलना आता है। अभी डॉलर नहीं लेकिन हालात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का दौरा कतर, दोहा में दीवाने अमीरी आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इमरान खान और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात हुई जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सदर मारिया फर्नांडा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मारिया ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ किरण रिजवी और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे साने साहिवाल की तहकीकात से, जिसकी इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। इब्तिदाई रिपोर्ट में खलील और उसके अहले खाना के कत्ल का जिम्मेदार CTD एहलकार को करार दिया गया है, जबकि इसी वाक़ये में जांबहक गाड़ी के ड्राइवर ज़ीशान के किरदार के तयन के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम ने हुकूमत से मजीद वक्त मांग लिया है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना था कि हुकूमत पंजाब के लिए टेस्ट केस है। किसी शख्स के भी कानून से बालातर होने का तासुर नहीं देना चाहते। इब्तिदाई रिपोर्ट की रोशनी में DIG, CDD, SSP, DSP और मुकाबले में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया, जबकि गोलियां चलाने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में चलेगा। CTD ने ऑपरेशन 100% दुरुस्त किया था। रिपोर्ट के मुताबिक खलील के खानदान के कत्ल का जिम्मेदार CTD के अफसरान को ठहराया गया है। रिपोर्ट की रोशनी में एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब, एडिशनल IG CTD पंजाब, DIG CTD, SSP CTD, DSP CTD साहिवाल और मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब को फौरी तौर पर ओहदा से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। एडिशनल IG CTD को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। DIG CTD को भी ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। SSP CTD को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। DSP CTD
लाहौर रीजन साहिवाल रीजन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुकाबले में मुलव्वस CTD के 5 अफसरान को मुकदमे में चालान करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। और अब आपको बताएं कि साने साहिवाल की तहकीकात से मुतालिक जिसकी इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। इब्तदाई रिपोर्ट में खलील और उसके अहल खाना के कत्ल का जिम्मेदार CTD एहलकारों को करार दिया गया है, जबकि इसी रिपोर्ट में ड्राइवर के किरदार के तयन के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम ने हुकूमत से मजीद वक्त मांग लिया है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना था कि हुकूमत पंजाब के लिए ये टेस्ट केस है, किसी शख्स के भी कानून से बालातर होने का तासुर नहीं देना चाहते। इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में DIG, CTD, SSP, DSP और मुकाबले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया, जबकि गोलियां चलाने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। साने साहिवाल में बनने वाली GIT के सरबराह एजाज शाह तफ्तीश के लिए ज़ीशान के घर पहुंचे। उन्होंने ज़ीशान के अहल खाना और दीगर अफराद के बयानात कलमबंद किए। कहा, शफाफ तहकीकात के मामले की तह तक जाएंगे। हम GIT के जितने मेंबरान हैं वो यहाँ हाजिर हुए हैं। एक तो अफसोस के लिए कि इन फैमिलीज़ का जितना नुकसान हुआ है उसको तमाम पाकिस्तान फील कर रहा है। पुलिस ऑफिसर जो हैं वो अपने महकमे के बारे में काफ़ी वरीड हैं। जो GIT बनाई थी उसका कुछ आउटकम जो है या रिज़ल्ट वो आपके सामने है। आज लॉ मिनिस्टर साहब ने उसकी ब्रीफिंग दी है। एविडेंस वो कलेक्ट की गई है और आगे भेज दी गई है फोरेंसिक को। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, अभी स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड किए हैं। जो इसके बारे में हम नतीजा अखज़ करेंगे वो सारा बाद में आपको बता दिया। GIT सरबराह एजाज शाह से मुलाकात के बाद ज़ीशान के भाई ने कहा कि GIT का कहना है कि ज़ीशान के बारे में सबूत नहीं मिले। GIT सरबराह ने हमें एतमाद में लिया है, मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज जारी रखेंगे। IG साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि बात अभी चल रही है, इंसाफ होगा आपके साथ। उन्होंने कहा कि कोई मशकूक नहीं कहा गया, अभी वेरिफिकेशन चल रही है, कुछ कागजात डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको अभी जांच पड़ताल जारी है। उस्मान बुज़दार साहब ने ये कहा था कि 72 घंटे में हम आपको सारी रिपोर्ट A to Z उन्होंने कहा था कि हम बताएंगे आपको, ठीक है। 72 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है, उन्होंने अभी तक कोई भी हमें इत्माद में नहीं लिया। एक फैमिली को वो इत्माद में ले रहे हैं, दूसरी के ऊपर सारा वो ब्लेम डाल रहे हैं, ये गलत है। वज़ीर कानून के बयान से जहन में कई सवालात जन्म ले रहे हैं। नए पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद जहन में पुराने ख्यालात आ रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन फिर ये एक्शन का तामझाम क्यों? SSP CTD को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। DSP CTD लाहौर रीजन साहिवाल रीजन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। जिम्मेदारों को हम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चालान कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने हमसे मोहलत मांगी है कि असल जो मुरक्कात है उन तक पहुंचने के लिए कुछ अफसरान की मुअत्तली और मुकदमे के इंतराज की भी क्या जरूरत? गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपने ही कहा था कि मुबैना दहशतगर्द ज़ीशान के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं हुआ कि कोलेटरल डैमेज का खतरा था। खलील का ज़ीशान के साथ क्या ताल्लुक था? कोलेटरल डैमेज ना हो, ऐसी जगह पे किया जाए ताकि बेगुनाह शहरी या उनके जान और माल का कोई नुकसान ना हो। वाकई में ऑलरेडी कोलेटरल डैमेज हुआ, ये तो हम तस्लीम कर रहे हैं। तो फिर आज ये ऑपरेशन कैसे दुरुस्त मान लें? ज़ीशान के अहले खाना ने भाई को बेकसूर साबित करने के लिए एक बार फिर फिरोजपुर रोड पर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। वहां मौजूद अपने नुमाइंदे गजनफर खान से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी गजनफर खान, हमने देखा कि जब तक इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा, ये कहना है ज़ीशान के अहले खाना का। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, ज़ीशान के इलाका ने फिरोजपुर रोड चुंगी अमर सरहद जो है वो ब्लॉक किया था, जिसके बाद कुछ देर बाद GIT के सरबराह और AIG एडिशनल इजाज हुसैन शाह की जो है खलील और ज़ीशान के घर पे आमद हुई, जहां पर उनसे बातचीत हुई और इंसाफ की यकीन दहानी भी करवाई गई और उनसे मजीद टाइम का भी कहा गया, जिस पर ज़ीशान के भाई एहतशाम ने फिरोजपुर रोड खुद जो है मुजाहिरीन को ख़त्म करवाया और अब वो वापस जो है घरों की तरफ लौटना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जब एडिशनल IG इजाज शाह जब यहाँ पर आए, उन्होंने मीडिया से
गुफ्तगी और हमारे सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि जाए वक़ुआ पर जो एविडेंस थे वो फोरेंसिक लैब को भिजवा दिए गए हैं। ताहम फोरेंसिक लैब जाए वक़ुआ पर नहीं पहुँच सकी, जहाँ पर मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ से मुख्तलिफ एविडेंस जो है वो कलेक्शन की जाती है। ताहम सिर्फ गोलियों के खोल जो है वो वहाँ से जो भेजे गए हैं और फोरेंसिक लेबॉर्ट्री, ताहम उनका एनालिसिस जो है वो किया जाएगा। ये हत्ता कि ये स्केली खोल भेजना ये एनालिसिस के लिए काफ़ी नहीं है। ताहम अगर और मज़ीद बात की जाए तो वालदा का कहना था कि ज़ीशान के सर से दहशतगर्द का लेबल वो हटवाना चाहती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती क्योंकि वो दहशतगर्द नहीं था। अच्छा, ये बताइए, गज़नफ़र खान के एहतजाज का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया, क्या यकीन दहानी करवाई गई है अहले खाना को? जी बिल्कुल, JIT के सरबरा एजाज शाह की जानिब से एहतशाम को कहा गया कि कुछ वक्त थोड़ा सा दे दें और ज़ीशान के मुतालिक मज़ीद इंटेरोगेशन जो है वो जारी है, क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि CTD एहलकार जो हैं वो गफलत उनकी पाई गई, वो उनकी नेगलिजेंस पाई गई, जिस पर उनके AIG और DIG SSP के अलावा जो है DSP जो है वो भी मुअत्तल कर दी गई, जबकि 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिस पर जो है एहतशाम उनकी यकीन दहानी में आए और उसके बाद AIG के कहने पर एहतशाम ने जाकर जो है वो धरना ख़त्म भी करवाया और उन्होंने कहा कि जी आप तफ्तीश जो है उसका दायरा कार मज़ीद बनाएं और जो ज़ीशान के मुतालिक उन्होंने ये कहा कि ज़ीशान के मुतालिक अभी तक कुछ ऐसे एविडेंस जो है नहीं मिले कि जिससे वो साबित हो, लेकिन इंक्वायरी जारी है, हमें कुछ वक्त दिया जाए। इंक्वायरी जब वक्त दिया जाए। बहुत शुक्रिया गज़नफ़र खान। वज़ीर कानून राजा बशारत ने साहने साहिवाल में जांबाहक ज़ीशान की गाड़ी पर सवालात उठा दिए। ज़ीशान की गाड़ी किसके नाम पर थी, आज न्यूज़ ने पता लगा लिया। गाड़ी अजीम लियाकत वल्द लियाकत चौधरी की निकली। ज़राए के मुताबिक अजीम लियाकत का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आपको बताएं कि वज़ीर कानून राजा बशारत ने साहने साहिवाल में जांबाहक ज़ीशान की गाड़ी पर सवालात उठा दिए थे। ज़ीशान की गाड़ी किसके नाम थी, आज न्यूज़ ने पता लगा लिया। गाड़ी अजीम लियाकत वल्द लियाकत चौधरी की निकली। ज़राए के मुताबिक अजीम लियाकत का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है।